सत्य सदा स्वयं का होता है। उधार लिया हुआ सत्य सत्य नहीं होता। लोग पूछते हैं सत्य क्या है, पर यह प्रश्न ही गलत दिशा से उठता है, क्योंकि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे जाना जा सके और न ही कोई सिद्धांत है जिसे मान लिया जाए। सत्य कोई विचार नहीं, कोई परिभाषा नहीं, वह तो एक जीवित अनुभव है। जब तक सत्य किसी और से सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है या माना हुआ है, तब तक वह केवल स्मृति है। और स्मृति से कभी सत्य पैदा नहीं होता। मनुष्य का अधिकांश जीवन उधार के सत्यों पर टिका होता है। बचपन में जो सिखाया गया वही सत्य बन गया। समाज ने जो कहा वही धर्म बन गया। शास्त्रों ने जो लिखा वही ईश्वर बन गया। पर यह सब बाहर से आया है। जो बाहर से आता है वह भीतर की प्यास को नहीं बुझा सकता। सत्य भीतर से जन्म लेता है और इसलिए वह केवल उसी का हो सकता है जिसने उसे जिया हो। विश्वास और सत्य में बहुत अंतर है। विश्वास आसान है क्योंकि उसमें तुम स्वयं शामिल नहीं होते, तुम बस मान लेते हो। सत्य कठिन है क्योंकि उसमें तुम्हें स्वयं को दांव पर लगाना पड़ता है। विश्वास भीड़ में मिलता है, सत्य अकेलेपन में। इसलिए लोग विश्वास से प्रेम करते हैं और सत्य से डरते हैं। सत्य तुम्हें बदल देता है, तुम्हारी सारी झूठी पहचानें गिरा देता है। सत्य बाहर नहीं है। वह मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, गिरजाघरों में नहीं और न ही शास्त्रों में बंद है। सत्य वहां है जहां तुम अपने भीतर पूर्णतः अकेले हो। जब कोई नाम नहीं बचता, कोई भूमिका नहीं बचती, कोई पहचान नहीं बचती, जब तुम केवल हो, उसी मौन में सत्य प्रकट होता है। और जो वहां प्रकट होता है वह किसी और का नहीं हो सकता, वह केवल तुम्हारा होता है। इसलिए सत्य बताया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता। दिया गया सत्य, दिया गया ईश्वर और दिया गया ध्यान सब झूठे होते हैं। सत्य खोजने से नहीं मिलता, सत्य तब मिलता है जब खोज रुक जाती है और देखने की सरलता बचती है। वह जागरण में घटित होता है, प्रयास में नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी का सत्य मत मानो, मेरी बात भी मत मानो। उसे परखो, उसे जियो, उसे अनुभव करो, क्योंकि सत्य सदा स्वयं का होता है। और जब सत्य स्वयं का हो जाता है, तब मौन अपने आप उतर आता है। तब कुछ कहने को नहीं बचता, कुछ सिद्ध करने को नहीं बचता, केवल होना शेष रह जाता है। अगर अच्छा लगा हो तो मन की शांति के लिए इस चैनल पर बने रहे।